देखिए, आज नवरात्र की अष्टमी और नवमी दोनों है। ऐसे में आज के पावन दिन मां अंबे का किस चीज से अभिषेक करने पर आपको संतान सुख का वरदान मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और हर काम में सफलता मिलेगी। कौन सी है वो चीजें जिनसे करना होगा आपको मां का अभिषेक, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अभिषेक का शाब्दिक अर्थ होता है अभिषिक्त करना, माने सींचना। अभिषेक का जो शाब्दिक अर्थ बनता है वो होता है सींचना। किसी द्रव द्वारा किसी चीज को सींचना, इसी को अभिषेक कहते हैं। आज नवमी भी है। आज अगर माँ दुर्गा के प्रतिमा को या श्री यंत्र को दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध भरकर ओम हिरण्यवर्णाम हिरण्यम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गामस्व पुरुषानहम्। दूध से अगर अभिषेक कराया जाए तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, चाहे जितना बड़ा दुर्योग हो, फिर भी 5 नवरात्र ये उपाय करने से संतान प्राप्ति अवश्य हो जाती है। जगत जननी जगदम्बा के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो दक्षिणावर्ती शंख में दूध भर करके गाय का और उससे श्री सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए श्री यंत्र का या दुर्गा जी का, यदि कोई आपके पास छोटी मूर्ति है 8 अंगुल के नीचे की, तो उसका अभिषेक कीजिए। जानते हैं, दुर्गा जी की चांदी की मूर्ति, सोने की मूर्ति या अष्टधातु की मूर्ति यदि आपके पास है और उसका आप यदि अभिषेक कर रहे हैं तो निसंदेह आपको ददाति वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। 12वें अध्याय में आता है, यही संपूजिता नित्यम प्रसादई धन भोजनई ददाति वित्तम पुत्रान। अपने भक्तों को क्या देती हूँ? धन देती हूँ। किस लिए? पुत्रान, ताकि पुत्र उसके पैदा हों, उसका उपयोग करें। मतिम, सुंदर मति देती हूँ ताकि वो धन की बर्बादी ना करें। और गतिम शुभाम, मरने के बाद उत्तम गति भी देती हूँ, जिससे नरक आदि लोकों से जाने को बच जाएं। अगर दही से माँ दुर्गा का अभिषेक किया जाए तो रोगों से मुक्ति मिलती है, खास करके चर्म रोग से। जिन लोगों के शरीर से मवाद निकलती है, जिन लोगों का शरीर दुर्गंध युक्त है, जिन लोगों का पसीना बदबू करता है और जो लोग सोराइसिस से जिंदगी की और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जब खुजली होती है तो ऐसा होता है कि अब ये जीवन बेकार है, उन्हें चाहिए कि लगातार 40 दिन दुर्गा जी के चित्र पर, दुर्गा जी की मूर्ति पर या श्री यंत्र पर दही से श्री सुक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए विधिवत अभिषेक करें। 40 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि आपका रोग कहाँ गायब हो गया, आप समझ नहीं पाएंगे। इसी तरह से अगर आप सुंदर नहीं हैं, विवाह के लिए लड़की वाले आते हैं, आपको नापसंद करके जाते हैं, या लड़के वाले आते हैं, आपको नापसंद करके जाते हैं, तो आपको 40 दिन लगातार दुर्गा जी की प्रतिमा का या फिर श्री यंत्र का गाय के घी से अभिषेक करना चाहिए। यदि आप राजनीति में हैं और आप 5 बार 6 बार विधायक हो गए, सांसद हो गए, लेकिन मंत्री बनने का आपको मौका नहीं मिला, आपको सम्मान नहीं मिला, आपकी प्रतिभा को लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आपको तो निसंदेह घी से श्री यंत्र का अभिषेक श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए जरूर करना चाहिए। और यदि आपके घर में बीमारियों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक रोज दवाई खाते हैं, दवाई भी आपके यहाँ राशन की तरह रोज आती है, तो घबराइए मत। माँ दुर्गा के प्रतिमा का आप शहद से अभिषेक करिए। शहद से अभिषेक करने पर असाध्य से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। और खास करके जिन बच्चों को बालारिष्ट है, जो बच्चे आए दिन सर्दी जुकाम बुखार के शिकार हो जाते हैं, ऐसे बच्चों के माता पिता यदि भगवती दुर्गा का
शहद से अभिषेक करें तो 40 दिनों के बाद बच्चों की सेहत स्वस्थ हो जाएगी। इसी तरह से शक्कर से या गन्ने के रस से भी जगदम्बिका का अभिषेक करने से धन संपत्ति का विस्तार होता है। और पांचों चीजों को मिला करके अर्थात पंचामृत से दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भर करके अगर भगवती दुर्गा का अभिषेक किया जाए या श्री यंत्र का अभिषेक किया जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सफेद चंदन का लेप माँ दुर्गा को लगाकर गंगा जल से स्नान कराने से यश कीर्ति बढ़ेगी और तनाव दूर होगा। माँ दुर्गा का नवमी पर आम या गन्ने के रस से अभिषेक करने से संपत्ति और बुद्धि का विकास होता है। कपूर, अगरू, केसर, कस्तूरी और कमल को जल में मिला करके इससे देवी दुर्गा का स्नान कराने से पापों का नाश होता है और हर काम में सफलता मिलती है। नवमी पर मां के प्रतिमा का या फिर श्री यंत्र का शुद्ध और सुवासित जल से अभिषेक करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। इसके बाद इनका श्रृंगार भी करना चाहिए। आप जानते हैं इसी बात को शंकराचार्य कैसे कहते हैं मानस पूजा में, सुनिए। उद्यत चंदन कुंकुमारुण पयो धाराभिरा प्लाविताम नाना नर्गमणि प्रवाल घटिताम दत्ताम गृहाणाम्बिके आमृष्टाम सुर सुंदरी भीर्भितो हस्ताम्बुजे भक्तितो मातः सुंदरी भक्त कल्पलतिके श्री पादुका मादरात् देवेन्द्राधिभिरर्चितं सुरगणैरादाय सिंहासनं चंचत कांचन संचयाभिरचितं चारु प्रभाभास्वरम् एतच्चम्पककेतकी परिमलम तैलम महानिर्मलम गंधोद्वर्तनमादरेण तरुणी दत्तं गृहाणाम्बिके पश्चात देवी गृहाण शंभु गृहिणी श्री सुंदरी प्रायसो गंधद्रव्य समूह निर्भरतरम धात्री फलम निर्मलम तत्केशान परिशोध्य कंकतिकया मंदाकिनी स्रोतश्री स्नात्वा प्रोज्वल गंधकम भवतु हे श्री सुंदरी त्वन्मुदे। अपनी दुर्गा सप्तशती की किताब निकाल लीजिए, उसमें लास्ट में दुर्गा मानस पूजा लिखी हुई है और उस दुर्गा मानस पूजा को संस्कृत और हिंदी दोनों में पढ़िए और जैसे हिंदी में लिखा हुआ है उस तरह से आंखें बंद करके इमेजिन करिए, क्योंकि मानस पूजा के बराबर कोई पूजा नहीं होती है। अगर आप मानस पूजा करने में प्रवीण हो जाएंगे तो जगदम्बा के दर्शन आपको अवश्य होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।